सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक मोहलत दे दी। सड़कों पर आवाज लगाई जाती थी, करप्शन कर लो और मुआफी ले लो, रजाकाराना रकम वापसी एतराफे जुर्म होता है, पैसे लौटाने से जुर्म खत्म नहीं हो सकता। लगता है नैब कानून में तरमीम भी हमें ही करना पड़ेगी। अज खुद नोटिस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। पार्लिमानी कमेटी नैब कानून में तरमीम के लिए काम कर रही है, फारूक नायक का जवाब। हुकूमत का एक और मुस्बत इकदाम, ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने लीगी MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए, नैब लाहौर को भिजवाए जाएंगे। नवाज शरीफ को सजा हुई तो अवामी राबिता मुहिम चलाई जाए, पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों से राबिते बढ़ाए जाए। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के इजलास में तजावीज, हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी को अहम टास्क मिलेंगे। जनूबी पंजाब सूबे से मुतल्लिक हिकमत अमली पर भी मुशव्वर। नवाज शरीफ पार्लियामेंट के रुकन नहीं, शहबाज शरीफ भी नैब में गिरफ्तार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग को कमेटी रूम नंबर 2 में इजलास से रोक दिया। बैठक ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में लगाना पड़ी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस आमद पर राहदारी में एक दूसरे से सरगोशियां करते रहे। जाली अकाउंट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, अनवर मजीद के घर से अहम दस्तावेजात मिल गए। सिंध की अहम शख्सियात की बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक अहम सबूत समेत ओमनी ग्रुप और लकी इंटरनेशनल के दस्तावेजात बरामद। JIT ने अहम दस्तावेजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। 31 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर खजाना अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग देंगे। अद्वियात की कीमतों की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर करने का इम्कान। फाटा इस्लाहात और अफगान मुहाजिरीन की वापसी समेत इस्लामाबाद मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए कमीशन का कयाम भी एजेंडे में शामिल। मोटरवे पर लावारिस गाड़ी से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। 76 पिस्टल, 22 राइफल्स, हजारों गोलियां, राउंड्स और मैगजीन्स बरामद। मोटरवे पुलिस ने ठलियां इंटरचेंज के करीब खड़ी मशकूक कार कब्जे में लेकर रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी मुंतकिल कर दी। नन्ही जैनब का गम कम ना हुआ था कि लाहौर में भी दरिंदगी की इंतहा हो गई। लोहारी गेट में 9 साल की आयशा ज्यादती के बाद फंदा डालकर कत्ल कर दी गई। बच्चे की वालिदा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। पुलिस ने आयशा की खाला और मामू को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। शेखुपुरा में जालिम खातून की बर्बरियत का निशाना बनने वाले 2 कमसिन बच्चों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बच्चों को गला दबाने के बाद सर में पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा गया। दोनों बच्चों की मैयतें तदफीन के लिए आबाई गांव पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। सियालकोट में बुजुर्ग खातून की बालियां नोचने वाला दूसरा डाकू भी गिरफ्तार। मुलजिम शहबाज और अदील ने मुअम्मर खातून के कानों से बालियां नोची थी। 92 न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था।
कराची में गैस बहरान फिर सर उठाने लगा। शहरियों का इंतजार तवील हो गया। सीएनजी स्टेशन सुबह 8 बजे ना खुले, अब रात 8 बजे खोलने का नया शेड्यूल आ गया। सुई सदन के मुताबिक कम प्रेशर के बायस सीएनजी स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस आतिर महमूद ने समात से माजरत कर ली। केस मजीद समात के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। बसंत खूनी खेल है, ऐसी तफरीह इंसानी जानों के जिया का बायस बनेगी। दरखास्त गुजार का मौका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार मिस्र और तुर्की के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए। मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। मोदी सरकार ने कश्मीरियों की हक तलफी के लिए एक और रास्ता निकाल लिया। मकबूजा वादी में सदारती राज नाफिज कर दिया गया। कानून साजी समेत तमाम आईनी और इंतजामी इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए गए। शाम को खंडरात में तब्दील करके अमेरिका फोर्सेस की वापसी शुरू। सदर ट्रंप कहते हैं दाइश का खात्मा कर दिया, मजीद कयाम की जरूरत नहीं। 2000 फौजी महदूद सरगर्मियों के लिए मौजूद रहेंगे। शाम में 7 साला खाना जंगी में अब तक 5 लाख से जायद जाने जाया और करोड़ों लोग बेघर हो चुके। बरतानिया ने शाम से फौजें फौरी निकालने की मुखालिफत कर दी। अमेरिका तुर्की को पेट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। दोनों ममालिक में $3.5 अरब का मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है S-400 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से तुर्की का दिफा मजबूत होगा। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट भी पेश। डॉलर की धीमे धीमे मजीद ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 30 पैसे महंगा होकर 140 रुपए पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 38,050 की सतह से नीचे आ गया। और ब्राजील के शहर साओ पोलो में सालाना कॉमिक फेस्टिवल शुरू। मंचलों ने फिल्मी किरदारों के अजीबो गरीब रूप धार कर मेले की रौनकें बढ़ा दी। हर तरफ सुपर हीरोज, खलाई मखलूक और साइंस फिक्शन फिल्मों के किरदार नजर आने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे कि नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए और वफाकी काबीना के इजलास की बात भी होगी इसे बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 31 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। अद्वियात की कीमतों की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर करने का इम्कान है। फाटा इस्लाहात और अफगान मुहाजिरीन की वापसी समेत इस्लामाबाद मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए कमीशन का कयाम भी एजेंडे में शामिल है। उधर काबीना ने वजारत दाखिला को मोहसिन दावड़ और अली वजीर के नाम ECL से हटाने की हिदायत भी कर दी है। बात करेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, कौन कौन से निकात जेर बहस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में जारी है। पहले 26 नुकात पर गौर होना था, फिर उस पर 5 नुकात मजीद शामिल किए गए। तो अब मुकम्मल तौर पर 31 नुकात हैं जिन पर काबीना जो है वो गौर कर रही है, जिसमें सरमाया पाकिस्तान कंपनी है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दी जाएगी।
और साथ ही मकामी हुकूमतों के बोर्ड के क़याम का मामला भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है, जिसका वज़ीर आज़म ने पहले भी एक मीटिंग में ये कहा था कि इसको दोबारा से तब्दील किया जाएगा, तो उस हवाले से भी जो नजरसानी फेडरल कमीशन का क़याम है वो भी आज के एजेंडे में शामिल है, उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। और साथ ही वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर वो वज़ीर आज़म को मुआशी सूरत हाल पर भी और जो अखराजात में हुकूमती अखराजात में कमी हुई है उसमें अदाद शुमार पेश करेंगे। इसके साथ आज का जो इजलास है उसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री भी मंजूर की जाएगी और नेफ्टेक के सरबराह की तकर्री पर भी गौर किया जाएगा। काबीना एनर्जी कमेटी के जो 5 दिसंबर के फैसले हैं और इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक भी करेगी। आज इजलास शुरू हुआ तो उसमें जो अहम फैसला किया गया वो 2 रुकने कौमी असम्बली हैं, जिनमें एक मोहसिन दावड़ है और दूसरे अली वजीर हैं। उनके नाम ECL से हटाने की हिदायत की गई। इनका नाम, इन दोनों मेंबरान कौमी असम्बली का नाम ECL में शामिल किया गया था, लेकिन आज काबीना इजलास में काबीना की जानिब से वज़ारत दाखिला को ये हिदायत की गई कि दोनों मेंबरान कौमी असम्बली का मोहसिन दावड़ और अली वजीर का नाम जो है वो फौरी तौर पर ECL से हटाया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आज की जो वफाकी काबीना ने हिदायत जारी की है। इसके साथ ही जो 31 नुकात हैं उन पर भी गौर किया जाएगा और मुतअद्दिद ऐसी समरीज हैं जिनकी मंजूरी दी जाएगी, जिनमें जो 3 वजारतें हैं और डिवीजन हैं उनकी जानिब से आज इजाफी बजट की जो समरी है वो भी पेश की गई है, उसको भी मंजूर किया जाएगा। तो ये वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास जारी है जिसमें मुतअद्दिद फैसले जो है वो किए जाएंगे। जी ठीक है, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। उमर जट, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया।